अवकलन। सीक्वेंस है, क्या समझो इधर? एक सीक्वेंस है, इसको जो है अवकलन क्या होता है? आर्डर में व्यवस्थित देखो। करने के लिए भी आता है। अगर मान लो कोई फंक्शन, देखो मत समझो, अब बता दीजिए, अगर हमको कोई फंक्शन दिया गया हो y बराबर एफ एक्स, एक फलन क्या है? एक फलन है जो एक निश्चित अंतराल में क्या है? परिभाषित है। कोई फलन हमको दिया गया है तो किसी निश्चित रेंज में क्या है? किसी निश्चित सीमा तक परिभाषित है। किसी निश्चित सीमा तक क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा ये हो गए, कि हमको दे दिया फलन y बराबर साइन एक्स, ठीक, ये किसी निश्चित रेंज तक क्या है? परिभाषित है। तो यक्स के सापेक्ष y का जब हम अवकलन करते हैं उसको हम या तो दिखा रहे हैं ऐसे, चाहे लिखे हम लोग dy बाई डी एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। चाहे क्या लिखे dy बाई डी एक्स, चाहे लिखे एफ प्राइम एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स। ये है y1, क्या है? चाहे दिखाए y1 से, ये है डी बाई डी एक्स एफ एक्स है। तो ये डी बाई डी एक्स वाई था, तो वाई का स्थान लिखा क्या हमने? वाई का स्थान लिखा गया एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और यह डी डिफरेंशिएशन एफ एक्स, डिफरेंशिएशन वाई का ऐसे लिख सकते थे, या तुम ऐसे भी लिख सकते थे। डिफरेंशिएशन किसका? वाई का, डी वाई। तो कई तरीके रिप्रेजेंटेशन के हैं और हम लोग अधिकतर लगभग 90% हम लोग क्या यूज करेंगे? डी वाई बाई। बहुत रेयर केस में इसका यूज होता है, आगे चल के अगले प्रश्न में यूज होता है। तो हम लोग लगभग 90% इसी यूज करते हैं, 10% हम लोग इसका यूज करते हैं। इन सबका बहुत रेयर केस में कहीं कहीं इसका यूज होता है, इसका या तो इसका या तो इसका पूरा यूज होगा, तो ना ये इसके रिप्रेजेंटेशन तरीका 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से रिप्रेजेंटेट कर सकते हो। अब आगे समझो, यह विकसित होते गुण के लिए जिस प्रकार से हमने लिमिट बढ़ा, क्या पढ़ा? लिमिट में जो लिमिट होता है वह योगफल और ऋण पर, यानी जोड़ पर और घटाव पर क्या होता है? दोनों पर अलग अलग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो उसी प्रकार से जो डिफरेंशिएशन होता है वह अगर प्लस माइनस लगा हो तो दोनों पर क्या हो जाएगा? अलग अलग बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान समझना, बेसिक चीज समझ रहे हो? ठीक, प्रश्न समझो। हमको दिया गया, मान लो कोई फलन दिया गया हो एफ एक्स, कैसे लिखो समझो। मान लो हमको दिया y बराबर साइन एक्स प्लस यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर, जिसको हमको अवकलन करना है। जब अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? डी बाई, जब डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, समझे? इससे तुम लगा सकते हो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा माइनस, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी प्लस वाले पर भी माइनस वाले। एक जैसे लिमिट में था वैसे डिफरेंशिएशन में, लेकिन लिमिट में क्या था? लिमिट में भाग में भी वही नियम था और गुणा में भी वही नियम था, लेकिन डिफरेंशिएशन में भाग में गुणा में पूरा चेंज आता है और बदल जाता है नियम। क्यों? डिफरेंशिएशन गुणनफल के रूप में जब रहेगा तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसका तो फार्मूला बनता है। हम लोग क्या करेंगे? सब जानते हो, 10 मिनट रुकेगा। पहला वाला फलन वैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, पहले वाले फलन को वैसे नहीं लिखेंगे, ये फिक्स वैसे है, लेकिन जब दूसरा वाला लिखेंगे ना उसका अवकलन करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, फर्स्ट है डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड है ना, सेकेंड इंटू सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट। यानी अगर दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हों उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का एक फार्मूला है। आगे हम सवाल लगवाएंगे भी जस्ट आगे। वही भाग के रूप में उसमें दिया हो, भाग के रूप में, तो भाग में क्या होता है? ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है? अब ध्यान समझो, ऊपर क्या होता है? अंश, नीचे क्या होता है? हर। आज लोग कैसे लिखेंगे? चलो हो गया बराबर लिखेंगे हर, क्या लिखेंगे? हर, जी एक्स आ रहा है ना, हर
इंटू हर इंटू डी बाई डी एक्स अंश। मतलब इसका मतलब क्या है? हर इंटू अंश का, हर इंटू अंश का, फिर लगाएंगे माइनस एफ एक्स का अंश की हर, फिर लिखेंगे अंश इंटू क्या डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे हर बटे, ये फार्मूला है बटे हर का स्क्वायर। फिर समझो, मतलब अगर दो फलन हमको भाग के रूप में दिए गए हो, उनका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या लिखेंगे? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का बटे जो हर में रहेगा उसे क्या करेंगे? जो हर में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इतना समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा, तुम सवाल लो आपको इस बारे में मानो सेटअप हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना? आगे समझो, कोई बात नहीं। ये मैं फार्मूला लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को पूरा पढ़ाया था। आगे समझो, ध्यान से डी बाई डी एक्स का स्टैंड फलन का अवकलन कितना होता है? अचर पद का अवकलन कितना होता है? यानी डी बाई डी एक्स आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, उसका अवकलन कितना होगा? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस, ये फार्मूला है। डी बाई डी एक्स का साइन एक्स अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अवकलन क्या होता है? माइनस। साइन में प्लस रहेगा और कास में माइनस। डी बाई डी एक्स टैन एक्स अवकलन क्या होता है? टैन में करोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। डी बाई डी एक्स टैन क्या होता है? सेक स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर, मतलब माइनस कॉसेक स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू, एक दो बार लिखो सब याद हो जाएगा सब। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है? माइनस होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू आ रहा है ना? एक दो बार लिखोगे बैठ कर आराम से सब याद हो जाएगा। आगे देखो, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अवकलन क्या होता है? तो ए की पावर एक्स लाग ए बेस, ए की पावर एक्स अवकलन क्या होता है? ए की पावर एक्स लाग ए बेस। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अवकलन क्या होता है? वही होता है, नहीं समझे? ई की पावर एक्स ऐसा फलन है उसका अवकलन वही होता है। ठीक, आगे डी बाई डी एक्स लाग एक्स अवकलन क्या होता है? 1/, लाग एक्स अवकलन क्या होता है जी? 1/। दिक्कत इसमें और इसमें होता है, बड़ा कंफ्यूजन का ध्यान रखना इसमें। तो डी बाई डी एक्स लाग एक्स बेस ए, यानी हम ऐसे कर सकते हैं डी बाई डी एक्स लाग ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लाग ए की पावर अवकलन क्या होता है? 1/x लाग ए बेस, फिर से डी बाई डी एक्स लाग ए की पावर एक्स, तो 1/x लाग ए बेस और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लाग ए बेस। वही चीज यहाँ भी लेकिन बटा में है, ए ऊपर है। आगे समझ में? ये फार्मूला है, एक बार लिखोगे सब समझ में आएगा। धरो इसको, फिर आगे बोलो मत। हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर के बड़े प्रश्न कैसे लगाते सवाल, सभी प्रश्न बोलेगा यक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यक्ष के सापेक्ष क्या कीजिए? चलो पहले लोग सोचते बेसिक, पहला प्रश्न हमको देगा ऐसे वाई बराबर पूछ दे दी। चलो tan x प्लस की पावर x 7x की पावर 5, छोटा छोटा पहले ले रहा है, छोटा छोटा। चलो क्या है इसका? x के सापेक्ष कैसे लिखेंगे पहले तरीका समझो, लिखेंगे ठीक, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष?
ठीक है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर जैसे डिम्बवांगी अंडवांगी अवकलन करने डिम्बवांगी डिम्बा पर सही है। तो लगाएंगे तुरंत dy इंटू वाई। डिम्बा जानते हो ना। dy अंदर क्या है tan x प्लस सही ना। अब देखो e डी बाई डी एक्स सब पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। लिखोगे डी बाई डी एक्स tan x डिम्बवांगी डी बाई डी एक्स अंडवांगी ठीक ना। परीक्षा में कभी डी बाई डी एक्स डिम्बवांगी शब्द क्या समझते हैं? 7x पावर डिम्बवांगी शब्द क्या समझते हैं? ठीक। और इसी को इंग्लिश में जो इंग्लिश फिर आगे। चलो बताओ डी बाई डी एक्स tan x अवकलन क्या होता है। डी बाई डी एक्स एक ही पावर एक्स में लिखवाया हूँ एक ही पावर एक्स सबसे पहले log a बेस 7 तो अचर पद है ना। जो अचर पद होगा किसी में बाहर निकाला तो बाहर आ जाएगा। किसका अवकलन करोगे इसको 5 का। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया एक्सपोनेंट का तो ये n x n माइनस 1 ना n x n माइनस तो इसको हल कर लो सेक स्क्वायर x प्लस a की पावर x log a बेस 7 बचे कहने का मतलब हमारा ये ऐसे करें कि प्रेगनेंसी सब ऐसे देखा तब होती है ये पहला दूसरा देखो जब पुरुष का शुक्राणु उत्तर हो गया हाँ उत्तर महिला के अंडाशय आंसर हो क्या करता है? आगे सब सब लेते हैं बोलो मतलब जब y बराबर उसका शुक्राणु लिखा महिला के अंडाणु से fertilize काट x कहने का मतलब यह है e की पावर यह x होता है माइनस जब पुरुष का वीर्य 2 महिला की x की पावर 5 ये लिख लिया तो उस कंडीशन में प्लस 7 जो है चलो क्या करा इसका x के सापेक्ष क्या लिखेंगे लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों पक्षों का क्या x के सापेक्ष हमारी बॉडी के अंदर हर एक इंसान का जो बॉडी अवकलन अलग अलग है ना। तो लेकिन करने यह माना पर जाता है जब लिखना किसी ने जहाँ तो बोलना पड़ा तो क्या लगाएंगे तुरंत डी बाई डी एक बार लिखा जाए डी बाई हाँ लिखना है दोनों तरफ ये हमेशा लिखना है हमेशा जो फीमेल हमारी गैमेट है फीमेल गैमेट यानी ओवम है ना। फीमेल गैमेट से चलो आगे देखो गैमेट का क्या हो गया? डी बाई डी एक्स सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। फ्यूजन हो गया। जब फीमेल गैमेट से मेल गैमेट का मिलन हो जाता है फ्यूजन हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो बाहर देगा जी फर्टिलाइजेशन होता है एक जायगोट का निर्माण होता है और माइनस डी बाई डी एक्स सही है। अब देखो यह जायगोट होता है यह जायगोट गाय होता है जिसके क्रोमोसोम काट एक्स का प्रोग्राम क्या होता है माइनस कोसिक स्क्वायर जगह नहीं है e की पावर एक्स का वही हो -2। अब देखो यहाँ पर x की पावर -3 है इसका अवकलन करोगे तो -3 x -3 माइनस होगा तो क्या आएगा -3 x ओवर माइनस जगह नहीं दिखेगा ना इसमें मैं क्या -2 है ना जी -2 -3 प्लस 6 लिखूंगा प्लस 6 क्या लिखूं प्लस 6 x की पावर अचर पद है कितना होता है 0 तो क्या लिखोगे तब एक बार लिख लो तुम -2 गुणे -3 क्या
आमतौर पर प्लस आती है क्या है बताओ, मेन बॉडी के अंदर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स 3 दूनी, मेन बॉडी के अंदर उसी छोड़ दो वैसे भी हो गया ना। आगे देखो, आगे यहाँ तक किसी को समस्या है? आगे देखो तीसरा नंबर है ना माता उनको लिखा गया है एक का क्या होता है साइन एक्स इंटू जब एक लेडीज कास एक्स, जब एक लेडीज ऐसे लिखा है। करा क्या कीजिए इसका अवरण कीजिए, कैसे करेंगे? अब बाद में टाइम कभी कभी वाई लगा रहे, कभी कभी वाई लगाया, जब वाई नहीं लगा रहेंगे ना तो पहला स्टेप तुम क्या लिखोगे, माना वाई बराबर है ना, जन्म के बाद ऐसे 12 साल का क्या मान वाई बराबर ऐसे लिखोगे, पहले तरीका समझो। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, जब मासिक धर्म शुरू होते हैं आ रहा है महीने का जो टाइम होता है उसके 14वें दिन जब उनको आ गया, सबको आ गया अवकलन क्या लिखेंगे जी, डी बाई वाई। अब बताओ, अब तो दिक्कत हो गया ना, कौन वाला है कौन वाला जी, है कौन वाला, पूरे बनाना तो फर्स्ट ध्यान से, फर्स्ट सेकेंड का डी बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, प्लस सेकेंड ना जी, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स, ये है फर्स्ट, ये है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का देखो। चलो इधर देखो, तो साइन एक्स है कितना आएगा जी, हाँ माइनस साइन एक्स, सही ना, प्लस साइन एक्स का गुणन क्या होता है, साइन एक्स का गुणन क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को, दिन तक वहाँ साइन एक्स बुढ़े साइन एक्स, कास एक्स बुढ़े कास एक्स। अब फार्मूला तुम लोग याद नहीं होगा, इसका होता है लेकिन कास 2x का फार्मूला है, सही है, किसी को दिक्कत, झगड़ा तो बच नहीं रहा है, इसको उतार लो, फिर बात करते हैं भाग वाला। चलो आगे देखो, चलो हम एक ले रहे हैं भाग वाला, बोलो बस बताओ। चौथा, मान लो हमको दिया है बरोबर y बराबर e की पावर x जितना लेट हो रहा है साइन, तो इसको क्या करना है, और क्या करना है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या x के सापेक्ष क्या करने पर जी, अवकलन करने क्या लिखेंगे बताओ, e बाई डी एक्स इंटू बटे अंश है, हर है, कैसे लिखेंगे, हर ना, हर है, हर इंटू अंश का माइनस जी, हर इंटू अंश का माइनस हर का ठीक है, सब लोग टॉपिक देखते हैं।
बटे बटे क्या लिखेंगे? चलो साइन एक की पावर का क्या होता है? एक की पावर एक्स। साइंस क्या होता है? बटे साइन एक्स का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, वही बात है। कुछ कानून है इसमें, समझ ले लोग, क्या बचेगा? बटे क्या है? एक मिनट रुकिए और तो थोड़ा डिफरेंस आगे देखो। चलो ठीक, रुके रहो, ध्यान रखो पेशेंस। वह शब्द है हमने लिए माइनस 5वां y बराबर e की पावर 7x इंटू और डिटेल बात करते हैं साइन जिसका उपयोग स्क्वायर, का वर्णन करने साइन स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर 5x। जिसका उपयोग अब करना पड़ा थोड़ा डिटेल सोचना, का वर्णन करने के लिए दिया है थोड़ा लंबा रहेगा दिया बस समझो। जिसमें एक महिला ठीक? चलो जिसमें फिर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का, महिला की गर्भ हाँ में एक महिला की दोनों गर्भ पक्षों का या गर्भाशय के अंदर x के सापेक्ष जिसमें एक करने महिला पर के गर्भ या गर्भाशय के अंदर अवकलन करने, सही है? लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स गुणनफल वाला जी e की पावर 7x। अगले पॉइंट से सीखिएगा अभी रुके रहो, अभी गुणनफल मत लगाओ, उनका फिक्र मत लगाओ, प्लस वाला लगाओ e की पावर 7x साइन स्क्वायर 5 होती है अगला पॉइंट से लिखिएगा सही ना? मान लो यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे इसको हम? d बाई डी एक्स e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं जी? साइन स्क्वायर 5x है, क्या इसको हम साइन 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 5x है तो क्या इसको हम साइन 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अब देखो हमको e की पावर x का फार्मूला मालूम है, e की पावर 7x का। इसको अपने माइंड मान लिया करो, x का मान लिया करो। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर, बहुत ध्यान से देना है यहाँ पर। e की पावर x का होता है e की पावर x स्थान दिया कितना है, तो इसको हमने माना है ना, इसका फिर से अवकलन करो, लिख लो। अच्छा d बाई डी एक्स इंटू क्या लिखोगे? क्या हो जी? इसको तुम माने थे ना, जिसको माने उसे क्या करो फिर से कर दी प्लस तुमको साइन 5x स्क्वायर का अवकलन मालूम है, तो मान लो क्या अंदर वाला क्या मान लो? x की पावर n, x की पावर। अब बताओ x की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस n तो ये है n x n माइनस, मैंने माना किसको था? माना किसको था? इसका फिर से कर रहा हूं d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? आ रहा है? आएगा, जिसको माने उसको फिक्स करें, जिसका हमको फार्मूला नहीं मालूम होगा। जैसे हमको फार्मूला किसको मालूम है? x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस, इसको मैंने मान लिया पर माइंड हम देखो माइंड माना हो e की पावर 7 तो बाहर चला गया ना, एक चीज तुमको नहीं बताया, याद है लेना d बाई डी एक्स यक्स का उसी के साथ अवकलन कितना होता है? मैं लिख रहा हूं 7 तो बाहर चला है ना, d बाई डी एक्स क्या बचा? 1 लिख लो प्लस 2, यहाँ क्या है जी? साइन 5x ना, 2 माइनस से अब देखो
तुमको साइन एक्स का औकलन मालूम है कि साइन 5 एक्स का? साइन एक्स का औकलन क्या होता है? इसको तुम एक्स मान रहे हो ना, इसको फिर से औकलन करना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे cos 5 एक्स, इसको तुमने एक्स माना ना जी, इसका फिर से करोगे डिवाइड रिलैक्सिन नामक हार्मोन आधा मिलकर दिल टूट गया। इसका हो गया ये। इसके अलावा इसका एक हो गया ना जी। इसके अलावा अच्छा यहाँ फार्मूला बन रहा है, इसके अलावा HCG जो साइन एक्स इंटू कास एक्स का फार्मूला होता है। साइन 2 एक्स है ना, बांधू नहीं, साइन 10 एक्स होगा और इंटू 5 बाहर निकल आएगा, एक्स कितना हो जाएगा? हार्मोन 5 को आगे लिख लो। और रिलैक्सिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन